कोई सुबह पानी तानी 12 दिन ना तानी क्यों कर घेरो जरा कैसे घेरा ऐसा काम रहा ये जन 20 रुपया देता मजदूरी का बस कहीं हुआ है काम। हादसा इसी घर में हुआ है। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे। परिवार के नंबर मैंने आपको बता दिए हैं, आप उन पे पेट भर बहुत मुश्किल जाए। मेरा जमाना तो मजदूरी से पानी से हादसे कब ऐसा जख्म दे जाते हैं कि परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इसी घर के रहने वाले सुभाष और शंकर दो भाई थे। एक भाई और है नरेश, जिसका भी इलाज चल रहा है। वे लोग अपने साले की बारात में एमपी गए थे और वापस आते वक्त जयपुर ग्रामीण के जम्मा रामगढ़ हाईवे पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस पूरे हादसे में 7 लोग हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है। आप देखेंगे परिवार पहले से ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा था। उनकी मम्मी है जो जैसे तैसे मजदूरी करके उनका जीवन यापन कर रही थी, लेकिन अब परिवार का सहारा बना था सुभाष मीणा, जो कि अपने तीनों भाइयों के परिवार को चला रहा था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। इस हादसे में उसकी भी डेथ हो गई। सुभाष ही पूरे परिवार को चलाता था। सुभाष ही चला। अब कैसे जिएगा, क्या करे, 7 लोग किसके लेंगे। मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। कोई सहारा नहीं है किसी का। इनकी माताजी स्कूल में रोटी बना के जीवन। हाँ, स्कूल में लग रही थी। उनके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। नरेश जी को भी टाइम लगेगा अभी रिकवर होने में। अभी तक सरकार से कोई सहायता नहीं है। कोई भी तहसीलदार भी आए थे, वो भी जो राज्य सरकार की योजना चल रही है उसके बारे में। अभी आज जो कैबिनेट मंत्री जाबर सिंह खरा है, उनके प्रतिनिधि के रूप में उसके लड़के आए थे, लेकिन कोई आश्वासन नहीं। कोई आश्वासन नहीं, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, भामाशाह हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप इतना बड़ा हादसा हुआ एक मीणा समाज में, जो कि श्री माधोपुर के हांसपुर गांव का ये परिवार है। इसी परिवार का एक भांजा है, वो भी इस हादसे में उसकी डेथ हो चुकी है। एक जो नई दुल्हन आने वाली थी उसकी भी डेथ हो गई थी। कुल मिला के 7 लोग। आप समझ सकते हैं जिस परिवार में 5 लोग खत्म हो जाते हैं क्या बीती होगी उस पूरे परिवार पे। एक दूसरे के रिश्तेदार हैं सब लोग, लेकिन फिर भी सरकार आंख मीच के सो रही है। परिवार को अभी तक कोई तत्काल रूप से कोई सहायता कहीं से कोई मिल नहीं पा रही है। आसपास के युवाओं ने एक शुरुआत की है, आप उसमें थोड़ा सहयोग करेंगे तो इस परिवार को कुछ आर्थिक संबल मिलेगा। नहीं चाहता हूँ वीडियो बनाऊं, लेकिन चाहता हूँ कि आप लोग सहयोग करेंगे तो इस परिवार का जीवन यापन हो सकता है, क्योंकि हादसे इतना गहरा जख्म दे जाते हैं कि कैसे जीवन यापन होगा। यही चीज सोचकर रोज आता है कि भाई परिवार में कुल 6 लोग हैं, कैसे जीवन यापन होगा। ये इसी घर में रहते थे तीनों भाई और अपनी मेहनत मजदूरी करके टाइम पास कर रहे थे, लेकिन साले की बारात थी, जाना भी जरूरी था, लेकिन ऐसा किसे पता था कि भाई ऐसा भी हो जाएगा। दादी जी कहाँ पे गए थे? तो मेरा बेटा ब्याह पता नहीं गया था। अच्छा, ब्याह में गया था मेरा भाई। अच्छा, पता ना गया अरे सु गया था 3 तो मेरा बेटा, 3 बहू और पोता पोती। और बड़े सु गया था 18 जना था सारा जना। कितनी गाड़ी में गया था? एक गाड़ी में गया था बेटा। जो निका बेलिया यार, निका बीरने ने लिया यार, निका बिदा हुआ यार ना यार। 5 बजे तो देवी बड़ी बीरने से वो पटड़ो भाई बात करी कैसे मैं साल लगा रागा यार। 6 बजे 10 मिनट माला पे बेटा एक्सीडेंट हो गया। अजय भाई एक छोरा ने सुरता रही जो को छोरो फोन कर बलाई जना सु पब्लिक माता गई। और सब लोग गया। हाँ भैया बेटा मौका मारा ही पहुंच गया जा जना भाई जार उठाया बट्टा 5 की तो बैठे मुंडी कट गई के बच्चा बैठे। पूरी गाड़ी खत्म हो गई। पूरी गाड़ी खत्म हो गई बेटा। रबा संघर्ष सेठ से इसको करना पड़ेगी। छोटा टाबर। हाँ क्या जीवन है अपना? क्या जीवन होला मैंने बता तू। मैं भी गाड़ी तरह कर जावा तो कहीं करा ऐसा जीवन करांगा मेरा बेटा। बाप दादी तो कन्नाड़े ही रांडो की 12 साल जिए जो वो मोटे और देवार भी द्वारी दुनिया का पोचा बारी कर पालेड़ा था बेटा पाली सी पोचा बारी कर और अब ससु बुरी रामधन या होगी ना सारी धूल मट्टी में मिल गई। क्या सो तो शंकर सेठ ने पड़ेगी आजकल साबन लेवा तो भी का 25 रुपया लगे। मेरा बेटा 25 रुपया सु एक जना का गाब लिया कोनी धूप साबन सु जी। तहसीलदार साहब आए थे यहाँ? आया था बेटा। तो क्या आपने कुछ कहा? बेटा मैं तो यहाँ किया भाई खटे अन पेट पर बाटे एक जने ने तो लगा दो क्या पर ही लगा दो सरकारी में धंधा वाला लगा दो जो आई संग सेठ ने पाड़ लेगी पर 1.5 जने पे बूझा से अब आप 1.5 भाई एक भी आटी पास है भाई
अच्छा, कोई नौकरी मिल जाए, कोई सुविधा हाँ तो करके बढ़िया ही है, नौकरी मिल जाए तो टाबर पर जाए। मैं तो मांग तो करी से मांग तो करी से हाथ जोड़ कहीं आश्वासन दिया जी? आया क्या करांगा कोशिश। काय कर देता दीदी? अब कोई सुबह पानी था नहीं, 12 दिन ना था नहीं, क्यों कर घेरो जरा कैसे घेरा खैर गया भाई, सुबह पानी भी गिरा जो समाज का लोग करो भाई। अब मैं तो दानी बेटे पर दादी भी मर जाएगी तो लड़ना ना कुड़ पाड़ लो, कोई बोली कोई सारो कोई बराबर का किने देता आजकल। अपनों ही को नहीं बरे भैया, मेरो ही को नहीं बरे, तने रोटी कर दूंगी मेरा पूत को नहीं दी जाए तो दादी मर जाएगी तो आपको कौन पालन पोषण करे, कोई दादी ना। छोटे छोटे ये बच्चे हैं, आप इन बच्चों की तरफ देखें। कर ले भाई भाई, परिवार ने जो दुख झेला है उसे तो भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे समय में समाज के तमाम लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। अगर आप इस परिवार को 1 रुपए का सहयोग भी करते हैं ऐसे समय में, तो 1 लाख रुपए के बराबर है, क्योंकि एक विधवा महिला पहले से थी परिवार में, अब 2 और हो गई है। एक बेटा है जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। कब वो ठीक होंगे, कब वो कमाने जाएंगे, आप भी समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अब भगवान ने जो कर दिया है उसे तो कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन समाज के और भामाशाहों से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें, ताकि इन छोटे छोटे बच्चों को, जो भगवान ने दुखों का पहाड़ ढाया है, उसे तो कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन समाज चाहे तो एक परिवार को बचा सकता है। रिश्तेदारी में जो भी 2-3 रिश्तेदारी हैं उनमें भी डेथ हुई है, कहीं से कोई आय का कोई आसरा नहीं दिख रहा है। अब बचा है तो सिर्फ सोशल मीडिया का एक माध्यम बचा है। आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। इनमें 5 तो जितनी होगा होगा जी दिन 2 3 गाइल अच्छा 7 तो खत्म हुआ। हाँ 7 एक परिवार का रिश्तेदार कौन कौन है? एक तो भाई हो, 2 तो भाया होगा, एक अपना बांझ होगा, एक अपन जुआ सकत बीमार पड़ से, एक दोस्त होगा, बस एक भी नहीं होगी। हाँ हाँ खत्म होगा। राल बाकी कोई बैठे, कोई हालत को नहीं आ सब बैठे हो सकते हैं। हाँ सब आज गेड़ा से बैठी। परिवार पहला से भी गरीब, फिर पहले से जो बरसी खत्म होगा सब बापा को छोटा छोड़ रही। मैं तो दोनों मजदूरी कर की पाले से टावरा ये जन 20 रुपया देता मजदूरी का, बस काई हुआ है टावरा। अब ये भी नहीं टाबर छोरी से कट निकल, बाहर ना निकल का जमाना भी कोई आ सका साहब आया थे, बन कुछ किया कहीं आगड़ है किया लगा तो भाई थे सहायता करो तो क्यों गे हमको गेरो। अब हम तो सुबह भी चाहिए, शाम में भी चाहिए, चाय भी चाहिए, पानी भी चाहिए, रोज भी खाया ही आओ को ना। हाँ 2-4 का शेयर खावा जला तो रोज आओ सके। अब करो सहायता, गांव बस्ती भी करो, तमाशा भी करो, सरकार भी करो, समाज भी करो, सब करो। मेरा तो जेठू था से, सागे जेठू था से मेरा। अब जो बीनिया बीमार हो जाए तो ठीक है। हाँ बीन ठीक है, अब बीमार से बीन नहीं आ तो नड़ पचराल क्यों भी कौन खाई। नरेश जी के कितने बच्चे? नरेश के ऊपर 2 भाई आई, एक भाई यो देखो भाई नहीं है। तब तो रोटी मांग खा बाल से मांगर खा बाल से रोड खा बाल से मम्मी दे रोटी। अब मम्मी के क्या हुआ है ये बताओ। करो भाई सब थोड़ी थोड़ी सब भी करो, सब भी करो, तुम गाँव बस्ती भी करो, मोलो फुली भी करो, सब भी करो भाई, सरकार भी करो। भामाशाहों से निवेदन करूंगा कि आप सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे का गांव है हासपुर, और ये दर्दनाक हादसा इसी घर में हुआ है। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे। परिवार के नंबर मैंने आपको बता दिए हैं, आप उन पे फोन पे करें या फिर इनके घर पहुंचकर आप नगद सहयोग करें। तमाम जो भी सामाजिक संगठन है ऐसे परिवारों की आप सहायता करते हैं, तो आप इन परिवार के पास आए। आज 5-6 दिन हो चुका है, आप इस परिवार की सुध लें। परिवार में महज मात्र हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और विधवा महिलाएं हैं। कैसे 3 विधवा महिलाएं, 6-7 बच्चों का जीवन यापन होगा। अंधकार में अब इन बच्चों का जीवन है। अगर ऐसे समय में भी समाज आगे नहीं आता है, भामाशाह आगे नहीं आते हैं, सरकारें आगे नहीं आती हैं, तो इस परिवार लगातार परिवार द्वारा, गांव के लोगों द्वारा सूचना की जा रही थी, लेकिन मजबूरी है कि एक परिवार की सहायता करवा रही थी, इस वजह से नहीं पहुंच पाई। आज पहुंचा हूँ एक छोटी सी आस पे कि आप लोग ऐसे दर्दनाक हादसे के बाद इस परिवार का थोड़ा बहुत सहयोग करेंगे। दादी जी हैं जो इनके बच्चे बाल्य अवस्था में थे, तभी इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, इनके पति एक्सपायर हो गए थे। बच्चों को इन्होंने मजदूरी करके पाला है। अब परिवार का सहारा बना था सुभाष मीणा,
भगवान ने वो भी छीन लिया है। एक शंकर भी इनका ही बेटा था, वो भी छीन लिया है। एक बेटा है, उनका इलाज चल रहा है। दादी जी कठे पे गया हा और कद गया? बस शादी में गया था, गुड़े गुड़े ससुराल है उनका। शादी में गया था और 5 तारीख को गया था। और मेरे को तो ऐसे कर गया था भाई, मैं ब्याह कर आज सुल्टा सुल्टून में वापिस आ जाता और तू घर आने दीजिए, 2 बकरी है वन चरा लीजिए और बस घर दीजिए। मैं 200 रुपया सब्जी आट दे रही हूँ, तो भाई सब्जी लिया जी और बना दीजिए, खा लीजिए। मन का पता मेरा जलेबी जी पी थी पी लीजिए। ए तो गई जी 5 तारीख ने 2 तो आज एक 15 दिन पहले से ले लीजिए। निभानी चाहिए। हाँ 3 बहाने से मन का मेरे में वापिस आवे, अल्लाह को मुंडे को दिखावला मन सारा साथ तो टाबर से 4 में जब 3 विधवा था, एक सही से और एक मारे वो मौत की लड़ाई लड़ रही थी भाई। बिल्कुल दादी। बस ठीक सी क्या? हाँ थोड़ा बहुत आराम से गैड़ा से देखो। जी अब कैसे जीवन यापन होगा? अब कहीं जीऊँ तो भाई, अब समाज सहायता कर ली, जनाई मारा टाबर पड़ेला, जनाई में जीवाला और तो क्या जीवाला और तो कर जाऊँ दे। बस ती माता का आगा हाथ जोड़ निरंजन करते, मेरा बच्चा का नहीं देखो, मेरा परिवार का नहीं देखो। 6-7 लोग 11 लोग आपको अब पेट अब मैं तो बुढ़ापा में पेट भर बहुत मुश्किल जाए। मेरा जमाना तो मंजूरी चाहिए, पानी चीजें मंजूरी कर, मैं टाबर पाल लिया, अब कैसे पाला टाबर? अब तो समाज का आगा हाथ जोड़ दो, मेरा बच्चा का ध्यान दो। मेरी भाभी है ना, उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, उम्र भी कम ही है, तो अब कैसे जीवन यापन करेगी? तो इन कोई छोटी मोटा गुजारो दो इनकी, भाई कोई सरकारी जॉब लगाओ या कोई आंगनबाड़ी में लगाओ या कुछ। मतलब परिवार ने तत्काल में 5 रुपए हाँ, और 18 दिन होगा कोई सुनाई कौन कर रही। अब बार जाबर जी का बेटा वे भी आ गया, जाबर सिंह कर रहा है ना, लड़का भी आके गया, दीपेंद्र जी का लड़का भी आके गया, कुछ ही नहीं बोल के गई, कुछ ही नहीं बोल के गई, वो बात ही नहीं चलाई। तो कौन सी पढ़ते बेटा? ना बेटा सूरज। सूरज। पापा को? सुभाष। और ताऊ जी को? शंकर। कितने भाई बहन हो आप? 2। तो क्या पढ़ लिख क्या बनना चाहते हो? हम सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। आप कौन पढ़ाएगा बेटा? फीस कौन भरता था आप? पापा। पापा भरते थे। मम्मी क्या करती है? कुछ नहीं करती। कुछ नहीं करती। दादी भी कमाती है कुछ? सपना है तेरा पढ़ लिख के। और ताऊ जी कितने बच्चे हैं? 2। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे की इच्छा है कि ये भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य वो अंधकार में है कि परिवार के पास खाने को ही कुछ नहीं है। पढ़ाना तो बड़ी दूर की बात है। जब इनके पिताजी थे तब तो इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ते हो आप दोनों भाई? बड़ा ही गमगीन माहौल है। 2 भाइयों की एक साथ सड़क हादसे में निधन हो गया। परिवार पे गहरे जख्म है। ना वीडियो बनाने का मन करता है, लेकिन मजबूरी है। परिवार में महज मात्र बची हैं तो महिलाएं और बच्चे बचे हैं, क्योंकि 3 जो सगे भाई थे वो साले की बारात में गए थे और वापस आते वक्त जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के जम्मा रामगढ़ हाईवे पर उनकी गाड़ी का एक कंटेनर से एक्सीडेंट हो गया था। कुल 6 लोग हो गए। 7 लोग उस हादसे में अब तक जान गंवा चुके हैं और 3 लोग हासपुर के थे, 2 इसी घर के रहने वाले भाई थे। दादा जी कहाँ गए थे, कब गए? ये एमपी में गए थे साहब। अच्छा अच्छा। 9 तारीख को गए थे, 10 तारीख को वापसी लौट के आ रही थी। आज कितने दिन हो गए? आज 6 दिन हो गए। अभी तक कोई कहीं से कोई सहायता कहीं परिवार को मिली है? नहीं, कोई सहायता नहीं मिली अभी तो। कोई जनप्रतिनिधि कोई मिलने आया परिवार से? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। हाँ, हाँ, मैं इनके ताऊ का लड़का हूँ। अब परिवार में कौन कमाने वाला है? परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं बचा है। परिवार के 7 सदस्य थे। अब इनका आजीविका चलाना भी मुश्किल हो रहा है। सुबह का खा लेंगे तो शाम का भी मुश्किल हो जाएगा, ये स्थिति है। परिवार पहले से आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था, बीपीएल श्रेणी में था। कैसे तैसे मजदूरी करके इन्हीं की माँ थी, विधवा माँ थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया है। अब और भी स्थिति दयनीय हो गई है। कौन कौन से नंबर हैं परिवार के जिन पे लोग सहयोग कर सकते हैं? परिवार के मृतक सुभाष है, उसका नंबर है 8502970064। ये सुभाष कुमार मीणा के नाम से है फोन पे। दूसरे मृतक शंकर लाल, उनकी पत्नी के नाम से है,
9057084730। तीसरे है नरेश कुमार मीणा, इनका जो भाई है अभी जिनका इलाज चल रहा है निमस हॉस्पिटल जयपुर में, उनके नंबर है 9166938762। आजकल तो फोन पे में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी से बंद हो जाता है। हाँ बिल्कुल बंद हो जाता है। क्या कहोगे जो लोग आसपास के आपके गांव के लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे यही कहना है कि इस गरीब परिवार का ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करे। अब इस स्थिति से हम सब अवगत हैं, पहले से ये गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहा था, अब और भी ज्यादा दयनीय स्थिति हो गई है इस परिवार की। तो उनसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इनका आर्थिक सहयोग करे ताकि इस परिवार को आर्थिक सहयोग मिल सके। 7 लोग कुल खत्म हुए हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं? 7 लोग में 2 भाई ये हैं, छोटा भाई सुभाष और बड़ा भाई शंकर। एक इनका भांजा है जो बुगाला निवासी है, एक मृतक है जो दुल्हन लेके आ रहे थे वो है, एक इनका दोस्त है हमारे गांव का यहाँ कुमावत की जितेंद्र कुमावत, एक इनके फुफेर ससुर है, एक गाड़ी का ड्राइवर है। सब लोग 7 लोग। सब 7 लोग समाप्त हो गए, बिल्कुल ऑफ हो गए। इस परिवार में जैसे बात करें 5 लोग हो गए, इस परिवार में जैसे एक तो इनका भांजा हो गया, हाँ भांजा हो गया इनका, दुल्हन हो गई, और अभी भी सभी इनके परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहा था। और अभी भी इनके जीजाजी हैं, उनकी हालत सीरियस बनी हुई है। इनका जो साला जो दूल्हा था उनकी भी हालत सीरियस बनी हुई है। जो निमस छुट्टी किसी को नहीं मिली, छुट्टी किसी को भी नहीं मिली है अभी, सबका इलाज चल रहा है। निमस कोई नहीं है, 2 ही माँ बेटा है। दूल्हा के तो 2 ही माँ बेटा है, विधवा माँ है और बेटा का